आज जिस नोएडा में करोड़ों के फ्लैट बिकते हैं, जहां बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, आईटी पार्क और फिल्म सिटी बन रही है, वो कभी सिर्फ खेत, गांव और जंगल हुआ करता था। तो आखिर कैसे बना नोएडा? किसने बसाया ये शहर? और फिर क्यों बनाना पड़ा ग्रेटर नोएडा? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे एक छोटे से ग्रामीण इलाके से इंडिया के सबसे मॉडर्न शहर बनने की पूरी कहानी। 1970 के दशक में दिल्ली तेजी से बढ़ रही थी। जनसंख्या बढ़ रही थी, फैक्ट्रियां बढ़ रही थी, लेकिन दिल्ली के पास जगह कम पड़ने लगी थी। जगह कम पड़ने लगी थी। यमुना नदी के इस पार जो इलाका था, वहां छोटे छोटे गांव थे, जैसे हरौला, निठारी, बरौला, सदरपुर, भंगेल आदि। ये पूरा इलाका खेती पर आधारित था। न सड़कें थी, न बड़ी मार्केट, न इंडस्ट्री। तब उत्तर प्रदेश सरकार ने सोचा, दिल्ली के पास एक नया प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी बनाया जाए। 17 अप्रैल 1976, यही वो दिन था जब नोएडा की शुरुआत हुई। नोएडा का पूरा नाम रखा गया न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी एक ऐसा शहर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। सरकार ने हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहित की। कई गांवों की जमीन ली गई और वहां सेक्टर प्लानिंग शुरू हुई। नोएडा को पूरी तरह प्लान्ड सिटी बनाया गया। चौड़ी सड़कें, सेक्टर सिस्टम, इंडस्ट्रियल एरिया, रिहायशी सेक्टर, पार्क, कमर्शियल मार्केट, सब कुछ पहले से प्लान किया गया। नोएडा को बसाने में सबसे बड़ा रोल था दिल्ली के इंडस्ट्रियल प्रेशर को कम करना। शुरुआत में लोग नोएडा आना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहां कुछ नहीं था। दिल्ली से कनेक्टिविटी कमजोर थी। रात में सुनसान इलाका माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे यहां फैक्ट्रियां लगने लगी। फिर हाउसिंग सोसाइटीज बनने लगी। एक 990 आते आते नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी कंपनियों का बड़ा हब बनने लगा। फिर आया वो दौर जिसने नोएडा की किस्मत बदल दी, डी&डी फ्लाईवे, मेट्रो कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवेज, मॉल्स, फिल्म सिटी। इसके बाद नोएडा तेजी से बदल गया। नोएडा इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि वहां जमीन कम पड़ने लगी। तब सरकार ने सोचा, नोएडा से भी बड़ा और ज्यादा मॉडर्न सिटी बनाया जाए, और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा को नोएडा से ज्यादा एडवांस्ड प्लानिंग के साथ डिजाइन किया गया। यहां ज्यादा चौड़ी सड़कें, कम ट्रैफिक, बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स, यूनिवर्सिटीज, इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स पर फोकस किया गया। स्पेशल हाईलाइट, ग्रेटर नोएडा को फ्यूचर सिटी सोचकर बनाया गया था। फिर आया सबसे बड़ा बदलाव, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली को आगरा से जोड़ने वाला। ये एक्सप्रेसवे पूरे इलाके की तस्वीर बदलने लगा। इसके आसपास फिल्म सिटी प्लान, लॉजिस्टिक्स हब, वेयरहाउस, डेटा सेंटर्स, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट आने लगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में गिना जा रहा है, और इसी वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा आज भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में शामिल हो चुके हैं। जहां कभी खेत थे, आज वहां गगनचुंबी इमारतें हैं। जहां बैलगाड़ी चलती थी, आज मेट्रो और एक्सप्रेसवे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा सिर्फ शहर नहीं है, ये भारत के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी कहानी है।
लेकिन इस विकास के पीछे हजारों गांवों की जमीन, लाखों लोगों का संघर्ष और एक नई पहचान की कहानी भी छिपी हुई है। कमेंट में जरूर बताएं ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।